मैं क्या हूं विषय पर इसके पहले 2 एपिसोड में आपको बहुत सारी बातें बताई गई। अब यूं समझ ले कि तीसरा अध्याय प्रारंभ है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्या हुरिन्द्रिभ्यः परम मनः मनसस्तु परा इंद्रियो बुद्धे परतस्तु सः। शरीर से इंद्रियां परे सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पिछले वीडियो में आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस वीडियो में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वो कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं। दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास कराएंगे। अब तक आपने यह पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या है। यहां यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम अर्थात मैं कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगते हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या न करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे स्थूल शरीर और भद्दे मय के टुकड़े टुकड़े कर सके और उनमें से तलाश कर सके कि इनमें अहम कौन सा है और उनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी हैं। इस विश्लेषण को आप मन के द्वारा कर सकते हैं और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हैं कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। यह पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर के वास्तविक जीवन बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलके मूंदना, बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। ये मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर इसे ग्रहण कर लेता है, उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, इसी में जमा है। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध, प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी के कोने में पड़ी रहती है। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा
काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सभी तरह की चीजें जमा है। कुछ अच्छी और बहुमूल्य है तो कुछ सड़ी गली भद्दी या भयानक भी है। जंगली पशुओं, मनुष्यों तथा दुष्टों में जो लाभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती हैं, वो भी सूक्ष्म रूपों से इसमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे वश में रखी जाती है तो कहीं कम। राजस और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती हैं। इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख प्यास, मैथुन, इच्छा, निद्रा आदि प्रवृत्ति मानस के रूप है। प्रवृत्त मन से ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। ये सुनते समय मन का उपयोग आप कर रहे हैं। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, ये सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखें, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके आप इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हैं। बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिसे इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो, वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफी है कि आप अनुभव कर लें कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, न कि अहम। तीसरे सर्वोच्च मन का नाम आध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं हुआ होता। यह विचार ये है कि आप में ये कुछ विकसित होने लगे। इस अध्याय को मन लगाकर सुन लें। इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि के नाम से जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग से उत्पन्न होकर चेतना में गति करती है। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती हैं। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गूढ़ तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसी आध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु भूलिए मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं है। आपको ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। बस सोचते तो यह है कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंचते हैं और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकेंगे। इसलिए मन का प्रत्येक विभाग आपके स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि इसका ठीक उपयोग किया जाए। साधारण लोग अब तक मन के नीच भागों को ही उपयोग में लाते हैं। उनके मानस लोक में ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव ये उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य न ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाएं। यह शिक्षा तो आपको दी जा रही है, मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं
कि महोदय अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, भगवती अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और सत्य के अनुभव अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली दैवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। सुख और शांति पूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठिए जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने वाली है। पिछले अध्याय में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज हूं जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई हैं। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि ये विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। विचार करें कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। इनमें से हर एक को आप अलग कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, उनके उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हैं। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लेंगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेंगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं और उन्हें टटोल तथा हिला डुला कर देख सकते हैं। अनुभव करें कि ये भावनाएं आप नहीं हैं। ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हैं। अब उन्हें त्याग कर आत्म स्वरूप की कल्पना करिए। ऐसी भावना सरलता पूर्वक कर सकेंगे। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके आप उन पर विचार कर रहे हैं। इसी से सिद्ध होता है कि वस्तुएं आपसे पृथक हैं। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएंगी और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होंगी। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें। यदि आप इसी शिक्षा की सहायता से दुष्वृत्तियों का त्याग कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सकें तो बहुत प्रसन्नता की बात है। पर हमारा यह मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुष्वृत्तियों को जहां की तहां रहने दीजिए और ऐसा अनुभव करिए, अहम इन सब से परे एवं स्वतंत्र है। जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लेंगे तब लौट आइए और उन वृत्तियों को जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाए हुए थी, मालिक की भांति उचित उपयोग में लगाइए। अपनी वृत्तियों को अहम से परे के अनुभव में पटकते समय डरिए नहीं। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौट आइए और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छा अनुसार काम में लगा सकेंगे। अमुक वृत्ति ने मुझे बहुत अधिक बांध लिया है, उससे कैसे छूट सकता हूं? इस प्रकार की चिंता मत करिए। ये चीजें बाहर की हैं। इनके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उनका परीक्षण कर सकते हैं तो क्या कारण है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकेंगे? ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हैं कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं। यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी मैं अर्थात अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है कि वह प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हों। आज हमें
आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है, जो विकास की उच्च अत्युच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि वो केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। वो उच्च मन में होता हुआ आध्यात्मिक प्रकाश पाता है, इसी से वह इतना प्रकाशमय प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वो भी अहम नहीं है। अहम उस प्रकाश मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। ये कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने का उनके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जागकर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाएं और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगे। जो पुराने अनावश्यक, रद्दी और हानिकारक परिधान हैं, उन्हें उतार कर फेंक सके और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सके, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सके। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछेंगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न न गिने। उसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करें। छोटी चीजों से लेकर उससे सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाएंगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता। आप विचार और जांच की वस्तु नहीं है, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूं। यह आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न करें, परंतु फिर भी हार जाएंगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा, अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु, परमात्मा की किरण है। हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो। अपने भीतर प्रवृत्ति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणित होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा। पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएंगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। इसी में आगे हम बताएंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वरन परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में किसी प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना जगानी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित न करें।
इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत न करें। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन शब्दों को सुनते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करें और आगे कदम बढ़ाएं। अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थ का आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने को मन एवं वृत्तियों का स्वामी अनुभव करेंगे और तब उन सब चीजों को पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। इस महान तत्व की व्याख्या में हमारे ये विचार और शब्दावली हीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होंगे। यह विषय अनिर्वचनीय है। वाणी की गति वहां तक नहीं है। गुड़ का मिठास जवानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़े और कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाएं। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पाता जाएगा और आत्म स्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव न हो जाए तब तक ज्ञान नहीं है। एक बार जब आपको उस सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो वह फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हैं और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे थे उन सब को फड़फड़ाकर फेंक दें और अपने को उनसे मुक्त हुआ समझे। आपको आज राज्य सिंहासन सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करें। दृढ़ता पूर्वक आज्ञा दें कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें। नए संधि पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे। राज्य प्रबंध को सर्वोच्च एवं सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमाद नहीं करेंगे। लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी वृत्तियां हमें बुरी तरह कांटों में घसीटती फिरती है और तरह तरह के त्रास देकर दुखी बनाती है। साधक इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित है और यहाँ काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मिल में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उनके असंख्य कलपुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगे। वो उस घर में घुसते ही गड़बड़ा जाएगा, किंतु पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुड़ाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पाएगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भली भांति समझता है, उस कारखाने में घुसते हुए तनिक भी ना घबराएगा और गर्व के साथ उन दैत्यकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा जैसा एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर विषधरों पर करता है। उसे इतने बड़े यंत्रालय का दायित्व लेते हुए भय नहीं अभिमान होगा। वह हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक शाम को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में तैयार कर दी है। उसकी फूली हुई छाती पर सफलता का गर्व मानो टपक रहा है। जिसने अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठीक स्वरूप और संबंध जान लिया है, वह ऐसा ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है और वो जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कार्यों में लगे होते हैं या सोए होते हैं। गुप्त मन
जब उन कार्यों को पूरा करके सामने रखता है तब नया साधक चौंकता है कि यह उत्कृष्ट सहायता है, अलौकिक करामात है। परंतु योगी उन्हें समझता है कि यह आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। इससे असंख्य गुनी प्रतिभा तो अभी आप में सोई पड़ी है। संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है, पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति और चेतना प्राप्त कर सकें, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों में हमसे सहमत हैं, तो केवल सुनकर संतुष्ट मत होइए। अध्ययन करिए, मनन करिए, आशा करिए, साहस करिए और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधना पथ की ओर चल पड़े। इसके लिए कुछ बीज मंत्र दिया जा रहा है जिसका मनन करना है। मैं सत्ता हूं, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मैं मन से भिन्न हूं, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूं। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूं। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूं। तब जो कुछ शेष रह जाता है वो मैं हूं। मैं अजर, अमर, अविकारी और एक रस हूं। मैं हूं।